भूतिया शीशा पार्ट 2। पिछली पार्ट में आपने देखा होगा नेहा और रवि जैसे तैसे बाहर निकल जाते हैं, पर मानसी उसी हवेली में फंस जाती है। अब आगे की कहानी। रवि और नेहा कई दिनों तक सदमे में रहे। मानसी की गुमशुदगी पुलिस में दर्ज हुई, लेकिन किसी को हवेली की सच्चाई बताने की उनमें हिम्मत नहीं हुई। दोनों नहीं जानते थे कि मानसी वहां जिंदा है भी या नहीं। एक रात नेहा अचानक चीखते हुए उठी। उसने सपना देखा कि मानसी जिंदा है और वो नेहा को पुकार रही है। नेहा, बचाओ मुझे, यहाँ से निकालो। मुझे शीशे में कैद कर दिया गया है, मुझे बाहर निकालो। नेहा डर के मारे कांप उठी। उसने तुरंत रवि को फोन किया। रवि, मानसी जिंदा है, उसको कैद कर रखा है शीशे में, हमें मानसी को बचाना होगा। रवि चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, मैंने मानसी को सपने में देखा है। दोनों अगली रात फिर हवेली पहुंचे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने गुस्से से दरवाजा पटक दिया हो। शीशों वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा शीशा टूट चुका था। टूटे हुए कांच के टुकड़ों में मानसी के चेहरे की दर्जनों परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हर परछाई एक जैसी थी, काली आंखें, बिना होठ और खतरनाक मुस्कान। अचानक कमरे में कदमों की आवाज आई। टप टप टप। दोनों पीछे मुड़े। मानसी, या कहें उसकी परछाई, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम दोनों के सपने में आकर तुमको यहां तक बुलाया है। अब तुम नहीं बचोगे। रवि डर से पीछे हटते हुए बोला, हम तुम्हें निकालने आए हैं। उसके ऐसा बोलते ही दीवारों में से अलग से आवाजें आने लगीं। तुम तीनों अब मेरे शिकार हो। ऐसा बोलते ही एक लंबी परछाई सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत सामने आ गई। नेहा ने तुरंत पहचान लिया। ये वही डायन की कहानी थी जो गांव में सदियों से कही जाती थी, शीशे वाली डायन। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। टूटे शीशों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और परछाई चीखते हुए बोली, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसी पल सारे गांव वाले आ गए तांत्रिक को लेकर, और उस तांत्रिक ने उस डायन की आत्मा हमेशा के लिए एक शीशे में कैद कर दी। जैसे ही वो डायन की आत्मा उस शीशे में कैद हुए, मानसी भी आजाद हो गई और उस डायन की आत्मा हमेशा के लिए उस शीशे में कैद हो गई। फिर वो तीनों दोस्त वापस अपने शहर चले गए और दोबारा उस गांव